बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 10.1 तक पूरी कर ली थी। आज हम इसका चौथा भाग शुरू करेंगे, समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना है और कुछ सूत्र सिखाऊंगा आज, उनको अपने कॉपी में लिखना है और याद रखना है। देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है? सबसे पहले ये देखो, ये आकृति दिख रही है सबको? ये आकृति होती है समांतर चतुर्भुज की, जिसके आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ गए? और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, समझ गए बच्चों? और भुजाएं समांतर होती है, ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दोनों भुजाएं भी समांतर है। अब इस चित्र में देखो, डी बिंदु से ए बी पर एक लंब डाला, तो ये हो गई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। जब लंब डालते हैं तो वह भुजा कौन सी हो जाती है? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो डी वाली ये है ना एच भुजा, ये तो है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, और ये है आधार। ए बी भुजा क्या है? आधार। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र ध्यान रखना है और इसको अपनी कॉपी में भी लिख लो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, या इसको लिख सकते हैं बी गुणा एच। बी यानी आधार लंबाई और एच यानी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, बी यानी बेस और एच यानी हाइट, आधार और ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार और ऊंचाई की जरूरत होती है, आधार को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। समझ में आया सबके? अब देखो, समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, उनमें से किसी भी भुजा को हम आधार मान सकते हैं। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब इसकी ऊंचाई कहलाती है। कोई भी समांतर चतुर्भुज का आधार ले लिया, अब उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर डाला गया लंब उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कहलाएगी। जैसे बच्चों एक चित्र में समझो, चतुर्भुज है ए बी सी डी, दिख रहा है सबको? ए बी सी डी। इसमें डी ई ए बी पर लंब है। जो डी ई भुजा है ये वाली, ये इस ए बी पर लंब यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये हो गया लंब। यहाँ ए बी आधार होगा, तो बच्चों हम ए बी भुजा को तो क्या लेंगे? आधार, और डी ई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी, तो डी ई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणा ऊंचाई, यानी ए बी गुणा डी ई, ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे हम किसी भी चतुर्भुज की आधार और ऊंचाई निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण देखो, चतुर्भुज एबीसीडी में बी एफ भुजा ए डी पर लंब है। इस चतुर्भुज में देखो बी एफ ए डी पर लंब है, तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा? ए डी भुजा तो आधार हो जाएगी ये वाली, और बी एफ इस चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। जो लंब डाला जाता है वह तो ऊंचाई हो जाती है, और जिस भुजा पर लंब डाल रहे हैं वो उसको आधार मान लेते हैं। अब नोट देखो बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का आधार तथा संगत ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो हमें केवल आधार चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए, जिससे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ए बी कितना है? 7.2 सेंटीमीटर, और सी से ए बी पर लंब है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे पहले तो। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी में ए बी भुजा है 7.2 सेंटीमीटर, ये आ गई 7.2 सेंटीमीटर की, और सी से ए बी पर लंब है 4.5। अब सी से ए बी पर लंब नहीं डाल सकता, तो ए बी भुजा को आगे बढ़ाया और सी से ए बी पर लंब डाल दिया, ये लंब आ गया, इसको मान लेंगे डी। तो लंब की लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, ये है 4.5। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज की आधार तो कितना हो गया? आधार तो हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। आधार कितना है 7.2 और ऊंचाई कितनी है 4.5। तो बच्चों 7.2 को 4.5 से गुणा करना है। तो यहाँ देखो 7.2 गुणा 4.5, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 5 7 35 और 1 36, 4 दूनी 8 और 4 7 28। अब इनको जोड़ो, 0, 8 और 6 14, हासिल की 1, 8 और 3 11 और 1 12, हासिल की 1 2 और 1 3, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी तो 32.40। तो हमारे आंसर आ गया 32.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों निकालना है सबको। जो लंब रेखा होती है उसको तो ऊंचाई लेते हैं और उसके नीचे वाली जिस रेखा पर लंब है उसको आधार लेंगे। तो आधार गुणा ऊंचाई किया तो हमारा आंसर आ गया 32.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आगे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और इससे प्राप्त समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो हमने 1/2 को आधार गुणा ऊंचाई से गुणा करना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा बी गुणा एच। बच्चों इस सूत्र को भी अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद रखना है। यानी जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, इसमें नीचे बी सी भुजा तो क्या हो जाएगी आधार, और ए डी, इसको डी नाम देंगे तो ए डी हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया। त्रिभुज की शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही ऊंचाई कहलाती है और सम्मुख भुजा आधार कहलाती है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों सबको। एक उदाहरण देखो, आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, अधिक कोण त्रिभुज है, ये कोण अधिक कोण है। तो अब इसमें आधार कितना है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो हमने ए से बी सी पर लंब डाला ए डी 4 सेंटीमीटर का, इस भुजा को आगे बढ़ाकर। अब इसमें बच्चों आधार कितना है, आधार तो हो गया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आएगी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 6 गुणा 4। अब बच्चों देखो 2 और 4, 6 को 4 से गुणा किया तो 24, 24 को 1 से किया तो 24/2। तो कितना आएगा 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आज हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। बच्चों समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो दोनों सूत्र याद रखने हैं और इसके सारे क्वेश्चन भी हल करने हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण। थैंक यू।